आप बिजनेस पार्टनर बने। और डाउनलाइन और बिजनेस पार्टनर में अंतर क्या होता है कि डाउनलाइन को एक व्यक्ति ना ट्रीट करते हैं लाइक ए बॉस, और मेरा ये मानना है कि बॉस के बजाय यदि आप बिजनेस पार्टनर बन के ट्रीट करेंगे तो दोनों के ही व्यवहार में काफी बड़ा अंतर आपको आते हुए दिखाई देगा। और ऐसे में यदि आप जब बिजनेस पार्टनर बना के किसी व्यक्ति के साथ काम करेंगे तो आपकी एक ही इच्छा होगी कि जो नॉलेज मेरे अंदर है वो उनके अंदर भी ट्रांसफर हो जाए, जो विजन मेरे अंदर है वो उनके अंदर भी ट्रांसफर हो जाए, जो एनर्जी लेवल मेरे अंदर है वो उनके अंदर भी ट्रांसफर हो जाए। और नतीजा क्या होगा कि आप अपना डुप्लीकेट तैयार कर पाएंगे। और इस बिजनेस में जो सबसे बड़ी बात है कि जितनी जल्दी आप अपना जितना तेजी से डुप्लीकेट तैयार कर पाने में कामयाब हो पाते हैं, आप इस बिजनेस में उतनी तेज गति से तरक्की कर पाते हैं। अब यूं तो बहुत सारे लोग हमारे टीम में आते हैं या फिर हम उनको लाते हैं, लेकिन लाने से पहले जो सीरियसनेस होती है, लाने के बाद बहुत सारे लोगों की वो सीरियसनेस कहीं ना कहीं कम हो जाती है। क्योंकि अपना पैमाना क्या होता है कि हम किसी व्यक्ति को ज्वाइन करवाए और ज्वाइन करते ही वो व्यक्ति काम करना यदि शुरू कर दे, हम मान जाते हैं कि वो एक्टिव आदमी है। और ज्वाइन कराने के साथ ही वो व्यक्ति एक दो बार की खरीदारी करने के बाद वो इससे दूर चला जाता है, तो हम मानने लग जाते हैं कि इनएक्टिव व्यक्ति है। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि एक नए व्यक्ति को प्लान दिखा के जब आप बिजनेस में ला सकते हैं, तो प्लान दिखाए हुए व्यक्ति जो हमारे बिजनेस में आ चुके हैं, उनको यदि हम बार बार प्लान दिखाएं, बार बार विजन को विजुलाइज करें, तो डेफिनेटली उनके साथ हम काम भी कर सकते हैं, उनको आगे भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन समटाइम एक छोटी छोटी माइनर जो भूल हम लोगों से होने लग जाती है, जिसके वजह से क्या होता है कि एक व्यक्ति आते तो हैं लेकिन आने के बाद तुरंत ही इस बिजनेस से चले जाते हैं। और इसमें मेरा जो अपना ये मानना है वो कहीं ना कहीं हमारे ड्रीम्स का कम होना, हमारे गोल्स का कम होना या हमारे राइट डायरेक्शन में ना चल पाना, ये एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। तो मैं आज आप लोगों से बेसिक चीजों के ऊपर बात करने वाला हूं। इसके बाद एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो हम लोगों के बीच में अभी चल रहा है, इनॉग्रल फंक्शन, उसके ऊपर में आप लोगों से मैं बात करूंगा। लेकिन बहरहाल जब मैं आया हूं तो छोटी छोटी जो चीजें, एक आरसीएम बिजनेस के डायरेक्ट सेलर्स को जो बुनियादी दौर में ध्यान रखना होता है वो ये होता है कि जब हम किसी को लाए हैं तो उसकी हमें परवाह करनी है। नंबर 1, बगैर परवाह किए आप किसी भी व्यक्ति को इस बिजनेस में आगे तक नहीं ले जाएंगे, क्योंकि आप दुनिया के अंदर भूले हुए व्यक्ति को इस बिजनेस में ले आते हैं और जैसे ही आप उनको छोड़ देंगे वो वापस उस दुनिया में भूल जाते हैं। तो यहाँ पहला जो लेसन हमारे लिए है वो यही है कि जिनको भी हम इस बिजनेस में ले आए, हम ये गलती ना करें कि हमने एक बार प्लान दिखा दिया तो वो व्यक्ति बिजनेस समझ गया होगा, ऐसी हम अवधारणा बना लें। अपने को बस सिंपलिसिटी के साथ ये काम करना है कि जब तक वो व्यक्ति हमारे सलीके काम ना करने लग जाए तब तक हमें ये बात मान लेनी चाहिए कि अभी इनको बिजनेस करना आता नहीं। आप देखिए, आपके घर के छोटे बच्चे को कितने लंबे दौर तक आप सिखाने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, 4 साल, 5 साल, 8 साल, 7 साल, 10 साल, 12 साल, एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ आप लगातार उनको सिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या कोई डाउनलाइन आ जाए हमारे टीम में या कोई सदस्य आ जाए हमारे टीम में तो इतना लॉन्ग टर्म प्रोसेस के साथ हम उसके साथ लगते हैं? जी नहीं। हम क्या उनकी उम्र को देख लेते हैं और उनकी उम्र से ये सोचने लग जाते हैं कि जब ये इतने बड़े हैं तो एक बार में समझ गए होंगे। ये बिजनेस देखिए एक बार में ना आपके समझ में आया, ना हमारे समझ में आया और ना ही किसी और के समझ में आने वाला है। ये बार बार जब तक आप किन्हीं को बताते नहीं रहेंगे, समझाते नहीं रहेंगे, जब तक ये बिजनेस लोगों के समझ में आने वाला नहीं है। वैसे भी मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अभी आप देख रहे होंगे कि मैंने कुछ अभी ट्रेवलिंग के दरमियान में कुछ न्यूज का नोटिफिकेशन आया तो मैंने देखा कि कई देशों में कोविड के स्टार्टअप होने की स्थिति में कई देश आ चुके हैं। कई देश में इसकी स्थिति बहुत ही बड़ी हो चुकी है। और मैंने पहले भी आप लोगों से कई बार कहा है कि कंप्लीट रिसेशन फ्री बिजनेस है। एक ऐसा बिजनेस है जिसपे दुनिया की किसी भी मंदी का कोई असर नहीं होने वाला है। एक ऐसा बिजनेस जिसको कि हम प्रेरणा पूंजी के कर सकते हैं। एक ऐसा बिजनेस जिसको कि हम हमारे जिंदगी के किसी भी अनुभव के साथ कर सकते हैं, चाहे हम स्कूल का अनुभव लिए हुए हों, चाहे हम कॉलेज का अनुभव लिए हुए हों, चाहे हम पढ़े लिखे हों, चाहे हम अनपढ़ हो, चाहे हमारा बैकग्राउंड बहुत ही साधारण हो, चाहे बैकग्राउंड हमारा बहुत ही स्ट्रांग हो, किसी भी स्थिति में हम इस बिजनेस को कर पाने के स्थिति में आ जाते हैं। और ये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी वरदान से कम नहीं है। जैसा कि अभी रेस्पेक्टेड वर्मा सर बता रहे थे हम सभी लोगों को कि इस बिजनेस को जब आप करें तो सीखना भी एक कला है, नोट करना भी एक कला है, समझना भी एक कला है, बताना भी एक कला है और अपने ड्रीम्स को याद रखना भी एक कला है कहीं ना कहीं। तो ये सारी चीजें जब हमें याद रहती है तो डेफिनेटली हम इस डायरेक्शन में काम करते हैं। होता क्या है, एक व्यक्ति आ तो जाते हैं इस बिजनेस में, मैं आपको स्पष्ट बताऊं, ये बिजनेस करोड़ों नहीं
अरबों की नींव रखने का ये बिजनेस, और ये भी आपके खुद का, बशर्ते आप इसको सलीके से करें, तरीके से करें, तन्मयता के साथ करें, और जो सिस्टम बोलता है आपको, जैसे कि 6 बेसिक्स को फॉलो करना, कोर स्टेप्स को फॉलो करना, कार्डिनल रूल्स को फॉलो करना, आप इन रूल्स को यदि फॉलो करना शुरू कर दे तो डेफिनेटली आप इस बिजनेस में बहुत तेज गति से बहुत आगे जा सकते हैं। संभावनाएं तो हर किसी के लिए बराबर है इस बिजनेस में, बावजूद आपने देखा होगा कि कुछ लोग बड़ी तेजी से आगे बढ़ते हैं, कुछ लोग नहीं बढ़ पाते। इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन यही होता है कि देखिए, जिस माइंडसेट के साथ हम इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं, उस माइंडसेट को हम बरकरार नहीं रखते, और यदि हम माइंडसेट मजबूत रख के इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं और उसको बरकरार रखने पे भी काम करने की कोशिश में लग जावे, तो तय मानिए कि एक बड़ी कामयाबी कहीं ना कहीं हम सभी लोगों का इंतजार कर रही है। और देखिए, क्या संभव है इससे पहले क्या सही है, ये सोचना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वास्तविकता और समस्या में अंतर को हमें समझना है। जब आप इस बिजनेस को करने जाएंगे तो क्या होगा, थोड़े चैलेंजेस का सामना आपको करना पड़ेगा। और ये चैलेंजेस क्यों आते हैं, इसका एकमात्र रीजन है कि देखिए, जब चीजों को हम सीखे नहीं रहते हैं, समझे नहीं रहते हैं और उसको करने लग जाते हैं, तो हमारे लाइफ में चैलेंज आने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कई बार सुना भी होगा कि शुरुआती दिनों में देखिए, आप में से बहुत सारे लोगों को साइकिल, मोटरसाइकिल, कार वगैरह चलानी आती हो। आप याद कीजिए अपने उन दिनों को जब आपने साइकिल की शुरुआत की थी चलाने की, एक जज्बा था आपके अंदर कि आपको सीखना है। तो अच्छे रास्ते पे भी जब आप उस साइकिल को चला रहे होंगे तो आपकी साइकिल आड़ी टेढ़ी चलती होगी, तिरछी चलती होगी, कई बार आपने कहीं धक्का लगाया होगा, कई बार आप खुद गिरे होंगे। ऐसी समस्या आपके शुरुआती दिनों में आपको देखने को मिली होगी। कमोबेश यही चीज मोटरसाइकिल के अंदर भी होगी, यही चीज कार के अंदर भी आपने देखी होगी। दूसरी तरफ, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं हैं हमारे बीच में, बहुत सारी बहनें हैं, मैं आपको भी ये कोट करना चाहूंगा कि जब आपने लाइफ में पहली बार खाना बनाना शुरू किया होगा, आप कितना भी मेहनत आपने किया होगा कि रोटी आपकी गोल हो जाए, सब्जी आपकी अच्छी हो जाए, गोल के बजाय वो आड़ी तिरछी हो जाती होगी, सब्जी में कभी नमक ज्यादा, कभी मसाला ज्यादा, कभी पका, कभी कच्चा, इस तरह की स्थितियों का सामना आपको करना पड़ा होगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा सिर्फ इसलिए होता है कि देखिए, जब हम सीखने की स्थिति में किसी चीज को होते हैं तो परफेक्शन नहीं आ पाता, और जब तक परफेक्शन नहीं आ पाती है तब तक बेस्ट रिजल्ट की तरफ हम सारे के सारे लोग आगे नहीं बढ़ पाते। बात चाहे ड्राइविंग की हो, बात चाहे कुकिंग की हो, बात किसी भी चीज की हो, जब तक हमें बेस्ट वे नहीं पकड़ में आता, बेस्ट रास्ता हमें पकड़ में नहीं आता, जब हम चलाना जब तक किसी चीज को नहीं सीख पाते, तब तक वो चीज हमारे लिए रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होती है। देखिए, उसी कार, उसी मोटरसाइकिल, उसी साइकिल का मजा, उसी खाने का मजा कितना ज्यादा आता है जब हमें वो बनाना आ जाता है, लेकिन जब तक वो नहीं आता है तब तक वो बेकार की चीज होती है। बिल्कुल इसी तरीके से आरसीएम भी दो कैटेगरी में बटी हुई है। एक, जिनको ये बहुत काम की लगती है, मजेदार लगती है, क्यों? क्योंकि उनको करना आ गया है। लेकिन जिनको करना नहीं आया ना, उनके लिए क्या है, ये बेकार की चीज। और बेकार की चीज क्यों है? क्योंकि वो कोई भी प्रयास करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं चोट लग जाती है, कहीं ना कहीं जल जाते हैं, कहीं ना कहीं दुखी हो जाते हैं, कहीं ना कहीं नाराज हो जाने वाली बातें होती है, कहीं ना कहीं ऐसी बातें भी सुनने को मिलती है जो शायद लाइफ में उसका सामना उन्होंने कभी ना किया। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए, जब तक हम सीखते नहीं है इस बिजनेस को, तब तक क्या होता है, हमें कोई भी सिखा देता है। याद रखिए, बगैर सीखे जब आप इस बिजनेस को करेंगे ना, तो आपको कोई भी सिखा देगा। मैंने 2002 में इस बिजनेस को ज्वाइन किया तो अकेला मैं ही नहीं, मेरे खुद के साथ सैकड़ों हजारों लोगों ने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, लाखों लोगों ने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। कई लोगों ने किया, कई लोगों ने क्विट किया। अब दोनों के लिए स्थितियां समान थी, लेकिन अंतर क्या था? एक व्यक्ति ने सीखा, दूसरे ने नहीं सीखा, और जो सीखे वो कंसिस्टेंसी के साथ बने हुए रहे इस बिजनेस में। नतीजा क्या रहा? वो वाइटल के लेवल पे भी आया, लीडरशिप रॉयल्टी के लेवल पे भी आया, टेक्निकल और इमराल्ड के लेवल पे भी आया। और जो नहीं सीखे उनके साथ क्या रहा? समस्याएं हावी रही उनकी। जी हाँ, वो जब भी किसी को जाते थे समझाने, लोग उन्हीं को समझाने लग जाते थे। और ऐसा ऐसा नहीं है कि 2002 के दौर में ही होता था, ये 2022 में भी होगा, 2032 में भी होगा, 2042 में भी होगा, 2052 में भी होगा, कि बगैर सीखे जब जाएंगे सिखाने तो आपको तो लोग सिखा ही देंगे। क्या है कि देखिए, प्लान जो है ना, वो दो तरफा चलता है। एक तरफ आप बोल रहे होते हैं, दूसरी तरफ सामने वाला बोल रहा होता है, और जिसकी जानकारी, जिसकी समझ, जिसका जोश, जिसका जुनून जिस पे भारी पड़ा, वो उसको समझा देता है। अब यदि हम कम जानकारी के साथ इस बिजनेस को समझाने जाएंगे तो क्या होगा? लोग हमें समझा देंगे कि भाई कहाँ फंस गए, इस तरह की कई कंपनी आती है, आगे चली जाती है। बहरहाल, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए, बड़ा ही शानदार ये बिजनेस है, और इसको जितने शानदार तरीके से हम करेंगे, उतना ही शानदार रिजल्ट लेकर हमारे पास ये बिजनेस है। जरूरी क्या है? अपने साथ डाउनलाइन नहीं, बिजनेस पार्टनर को तैयार करना, और ज्यादा से ज्यादा
उनको सिखाने, समझाने और इस बिजनेस को दिखाने की कोशिश करना। बात जब दिखाने की आती है दोस्तों, तो मैं आप सभी लोगों से स्पष्ट करना चाहूंगा, एक जबरदस्त मौका है हम सभी लोगों के पास में इनॉग्रेशन फंक्शन के रूप में। ऐसा सिर्फ इसलिए मैं आप सभी लोगों को बोलना चाहता हूँ कि देखिए, यूं तो आप में से बहुत सारे साथी हो सकता है कि कभी ना कभी भिलवाड़ा गए हो, भिलवाड़ा के वीडियोज आपने देखी हो, भिलवाड़ा विजिट करने वाले लोगों से आपकी मुलाकात हुई हो, लेकिन इस बार एक पहला मौका है हम सभी के लिए। जी हाँ, मैं अगेन रिपीट करना चाहूंगा, एक पहला मौका है हम सभी के लिए आरसीएम वर्ल्ड का उद्घाटन होते हुए देखना। बहुत बड़ी बात है, उसका साक्षी बनना यह भी बहुत बड़ी बात है, और उस मोमेंटम के दरमियान वहां पे मौजूद रहना, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ऐसा मैं सिर्फ इसलिए बोलना चाह रहा हूं आप सभी लोगों को कि देखिए, ये बिजनेस जब 2050, 2070 और आगे जब ये इन करेगा, तो ऐसी स्थिति में इस पल का जिक्र हमेशा आया करेगा। ये मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ। आरसीएम वर्ल्ड बना वो तो सारे लोग जानते हैं, लेकिन आरसीएम वर्ल्ड के उद्घाटन में कितने लोग शामिल हुए थे, ये एक घटना बनेगी। और इसको जब भी लोग बताएंगे ना, प्राउडली अपने लोगों को बताएंगे, अपने टीम को बताएंगे, अपने एसोसिएट्स को बताएंगे। और ऐसे में यदि आप उसके साक्षात गवाह बनते हैं, आपकी टीम उसकी साक्षात गवाह बनती है, तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा मिरेकल हो सकता है हम सभी लोगों के बिजनेस में। रीजन ये है कि देखिए, आज के डेट में बहुत सारे लोगों की कॉमन समस्या है, और वो कॉमन समस्या क्या है? हमारे टीम में सर हमारे जैसे लोग, हमारे टीम में हमारे जैसे मेहनती लोग नहीं है, हमारे टीम में हमारे जैसे ड्रीमर्स नहीं है, हमारे टीम में हमारे जैसे विजनर्स नहीं है। और होता क्या है कि देखिए, आपने पिक्चर कभी ना कभी देखा होगा, कभी टेलीविजन पे भी देखा होगा, कभी मोबाइल पे भी देखा होगा, कभी सिनेमा हॉल में भी देखा होगा। पिक्चर एक ही होती है, आप यदि उसको मोबाइल या टेलीविजन में देखिए घर के, तो उसका अंदाज एक अलग अंदाज होता है। लेकिन उसी पिक्चर को आप 70 mm के स्क्रीन पे डॉल्बी डिजिटल साउंड के साथ जब देखते हैं अपने दोस्तों के साथ में बैठ के, तो उसका एक अलग आनंद होता है। आप उस पिक्चर, उस घटना को कभी नहीं, पिक्चर भूल भी जाते हैं ना, तो उस घटना को कभी नहीं भूल पाते। और यही चीज मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि मतलब एक तरह से ये मानिए कि आरसीएम क्या है, आरसीएम वर्ल्ड क्या है, इसको देखने दिखाने का एक शानदार मौका है हम सभी लोगों के पास में इनॉग्रेशन फंक्शन के रूप में, जिसमें कि एक व्यक्ति 1 दिसंबर से लेके 1 अक्टूबर से लेके 31 दिसंबर तक अपने खुद के आईडी पे यदि 15,000 पीवी करते हैं, तो उनको इसमें शामिल होने का मौका मिलता है। इसके साथ भी बहुत सारे अवसर हैं, लाइक ड्रॉ का कूपन्स है, और आप सभी लोगों को मालूम है कि ड्रॉ में एक मतलब पीवी से लेके कार तक जीतने का मौका है हम सभी लोगों के पास में। और इतना ही नहीं, सबसे बड़ी जो चीज है मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि देखिए, दूसरी जगह की बात छोड़िए, आप अपने घर पे हुए किसी ओकेजन को याद कीजिए जब आपका घर सजा होगा दुल्हन की तरह। जी हाँ, जब आपके यहाँ शादी हुई होगी या कोई फंक्शन हुआ होगा, तो आप ही का वो घर जिसे आप हर दिन जिसमें रहते हैं, उस दिन जब वो डेकोरेशन के साथ तैयार होता है, तो आप खड़े होकर चंद मिनट अपने उसी घर को निहारते रहते हैं कि कितना खूबसूरत मेरा घर लग रहा है। और वो घर कहीं ना कहीं एक मजबूत ऊर्जा आपको देता है। ऐसा ही होगा उस दिन आरसीएम वर्ल्ड में। जी हाँ, चारों तरफ से सजा धजा, खूबसूरत, हर जगह से एक बड़ी तैयारी आपको देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ आपने देखा होगा कि मतलब ये बताया जा रहा है कि उत्सव मनाया जाएगा यहाँ पे। तो एक शानदार मौका होगा हमारे पास 2 दिनों का अपने टीम के साथ रहने का वहां पे उस उत्सव के माहौल में, जहां की हर एक मिनट, मैं अगेन रिपीट करूंगा, हर एक मिनट आपके अंदर, आपके टीम के अंदर कोई ना कोई नया विजन, कोई ना कोई नया रीजन खड़ा करता रहेगा। किस लिए? आरसीएम करने। आरसीएम वर्ल्ड की दीवारें, आरसीएम वर्ल्ड की ईंटें, आरसीएम वर्ल्ड की जमीनें उस दिन आपके लोगों को मोटिवेट कर रही हो। और ऐसी स्थिति में जब आपके मैक्सिमम लोग वहां तक पहुंचेंगे, तो डेफिनेटली आप एक बहुत बड़ा आउटपुट आगे चल के अचीव करने वाले हैं दोस्तों। यूं तो आपने कई लोगों को अप्रोच किया होगा, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपने नहीं बताया, लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगा कि कई बार देखिए, जब दुनिया में महामारी फैलती है ना, तो सरकारें क्या करती है? जबरदस्ती टीकाकरण का प्रोग्राम करती। रीजन यही होता है कि हर तरह के लोग हमारे साथ मौजूद होते हैं। कुछ ऐसे भी होंगे जो उसका महत्व समझते हुए आपके कहने से पहले ही उसको लगवा चुके हो, कुछ ऐसे भी होंगे जो हल्का फुल्का समझाने के बाद
तैयार हो जाएंगे कि चलो ठीक है, मैं इस काम को कर लूंगा क्योंकि ये मेरे फायदे की बात है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो फायदा तो चाहते हैं, लेकिन इसके लिए वो थोड़ा भी पेन लेना नहीं चाहते। जैसे आपके बच्चे को आप कितना भी समझा दीजिए कि बेटा इस इंजेक्शन को ले लेने से तेरी जिंदगी ठीक हो जाएगी, लाइफ में कभी पोलियो नहीं होगा, लाइफ में कभी ये नहीं होगा, कभी हेपेटाइटिस जैसी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा, कितना भी समझा लीजिए, क्या आपका बच्चा तैयार हो जाएगा उसको लेने के लिए? ऑनेस्टली बताइए आप। क्योंकि उसको एडवांटेज नहीं दिख रहे हैं, उसको बेनिफिट्स नहीं दिखाई दे रहा, उसको तो वो नीडल दिखाई दे रहा है जो उसके शरीर में जाने वाला है। और उसके क्षणिक पेन के कारण वो क्या करेगा, उससे इनकार करेगा, उससे मना करेगा। और नतीजा क्या होता है, यदि वो ना ले, उसके इच्छा पे आप छोड़ देवे, तो आगे चल के वो बच्चा भी पीड़ित होगा और उस बच्चे के अभिभावक भी पीड़ित। टीम वर्क भी कहीं ना कहीं इससे जुड़ा हुआ मामला होता है कि देखिए, यदि हम लोगों को भरोसे छोड़ दें तो कभी भी ना अपने ड्रीम को खुद अचीव कर पाएंगे, ना वो अपने ड्रीम को कभी अचीव कर पाएंगे, क्योंकि उनकी जरूरतें क्या है ये अभी वो नहीं जानते हैं, ये आप जानते हैं, हम जानते हैं, हमारा अनुभव जानता है, हमारा इतने लंबे टाइम का जो कार्यकाल है वो जानता है। तो मेरा आप सभी लोगों से यही कहना है कि अभी उनकी जरूरतों का ध्यान रखते हुए इस बात के ऊपर जितना ज्यादा जोर आप दे सके देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अब चंद दिनों की बात, चंद दिनों में ही ये तय हो जाएगा। 31 दिसंबर लास्ट मौका है किसी व्यक्ति को IFC मेंबर्स बनने का, और ये शानदार अपॉर्चुनिटी यदि कोई व्यक्ति खो दें तो देखिए क्या होगा, वहां जाके अफसोस करने से बेहतर है कि यहाँ पे हम जोर लगाए। मेरा हमेशा से ये कहना है कि बाद में अफसोस करने से बेहतर है कि हम यहाँ जोर लगाए। कई बार आपको देखिएगा, कई बार लोग कहते हुए भी मिलते हैं कि सर यदि पहले इतना जोर लगाए होते तो शायद हम कर दिए होते। हमें क्या लगता है कि एक व्यक्ति कैसे करेगा, क्या करेगा, नहीं करेगा, भला भला बहुत सारी बातों को हम सोच लिया करते हैं। आप एक चीज बताइए कि आपके लोगों ने इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया, कभी इसके ऊपर आपने सोचा? ये उनका कारण पैसा है, उनका काम फ्रीडम है, उनका काम सिक्योरिटी को पाना है, उनका काम बाकी अदर चीजें जो इसके अंदर मिलती है वो पाना है। तो इसके लिए थोड़ा सा तो हमें काम करने की एक्स्ट्रा जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ ज्वाइन कर लेने से यदि चीजें पूरी हो जाती तो डेफिनेटली आज जैसे सुबह सुबह आप सारे के सारे लोग इकट्ठे हैं, बहुत सारे लोग अभी रजाइयों में होंगे, बहुत सारे लोगों की अभी रात ही हुई होगी, सुबह होने की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो ऐसे में अलग अलग प्रकार के लोग हैं हमारे साथ में, उन लोगों को उनके भरोसे यदि हम छोड़ते गए, उनके हिसाब से चलते गए, उनके हिसाब से मानते गए, तो रिजल्ट क्या होगा? जीरो। क्योंकि देखिए, एक लीडर्स को हमेशा ये समझना है कि हमारी टीम का रिजल्ट यदि कम है तो हमारा रिजल्ट कम, हमारी टीम की ग्रोथ कम है तो हमारा ग्रोथ कम होगा, हमारी टीम का विजन यदि कम है तो हमारा विजन यदि बड़ा भी हो तो भी हम हमारे विजन को मतलब अचीव नहीं कर पाते हैं, गोल्स को अचीव नहीं कर पाते हैं। और ऐसे में हम सभी का एकमात्र प्रयास होना चाहिए कि हमारे साथ जो बिजनेस पार्टनर आ गए हैं उनके ड्रीम्स बड़े हों, उनके गोल्स बड़े हों, उनका विजन ज्यादा दूर तक विजुअलाइज हो। इस चीज के ऊपर हम सभी लोगों को बहुत मजबूत तरीके से काम करने की आवश्यकता है। और ऐसे में एक शानदार मौका है, इनॉग्रल फंक्शन हम सभी लोगों के पास में, लोगों को एक राइट ट्रैक पे ले आने का। राइट ट्रैक पे मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि RCM वर्ल्ड के अंदर अभी 2050 की तैयारी चल रही है। अब मैं ये बात चाहे कितना भी चीख चीख के, चाहे कितना भी चिल्ला चिल्ला के बोल लूं, कुछ चंद सीनियर साथी के अलावे ये बात किसी के समझ में नहीं, खास करके उनके समझ में तो बिल्कुल नहीं आनी है जिनका पे आउट अभी RCM से बिल्कुल नहीं। क्योंकि जब 2022 को ही लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो 2050 को कैसे समझेंगे लोग? और यही चीज मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि जब लोग आपके वहां पे जाएंगे, वहां की चीजों को देखेंगे, वहां की तैयारियों को देखेंगे, RCM आने वाले समय में और कौन कौन से बड़े काम करने वाली है, इन चीजों को जानने का जब अवसर उनको मिलेगा तो डेफिनेटली वहां से आने के बाद आपका कोई भी बंदा बैठने वाला नहीं है, बल्कि और मजबूत रफ्तार के साथ काम करने वाली है। अब ऐसे में यदि आप उनको कंफर्ट जोन में छोड़ते हैं कि चल भाई तू अपने हिसाब से कर, तुझे लगता है कि तू कर सकता है तो कर, नहीं लगता है कि नहीं कर सकता है तो नहीं कर, तो ऐसे में मेरा ये मानना है कि ये काम एक लीडर का नहीं। भाई आप एक कैप्टन हैं, आप युद्ध के मैदान में हैं, आप मुझे एक चीज ईमानदारी से बताइए, युद्ध लड़ना है या नहीं लड़ना है? क्या ये निर्णय सेना के भरोसे छोड़ना एक सही कप्तान की जिम्मेवारी होनी चाहिए क्या? नो सर, नहीं, सवाल ही नहीं उठता। नो सर, सवाल ही नहीं उठता। जो कैप्टन, जो कप्तान
युद्ध करने ना करने का निर्णय अपनी सेना पे ले ले, मैं आपको बता दूं उस सेना की मौत निश्चित है। क्योंकि पहला चॉइस यही रहेगा कि नहीं करना है। यदि सेना पे आप जाते हैं तो चॉइस क्या रहेगा? नहीं करना है। और ना करने का ये मतलब थोड़ी है कि सामने वाला नहीं करेगा। सामने वाला तो पहले से ही आपको निशाने पे लेकर रखे हुए है। वो तो आके, आप चाहे घर में कहीं भी रहिए, आपको बॉर्डर पे नहीं मारेगा तो आके घर में मारेगा, ये तो तय मानिएगा। तो ऐसी स्थिति में इसीलिए कप्तान को बनाया जाता है। समटाइम आपने देखा होगा, कई लोग बोलते हैं कि कैप्टन हमारे बड़े निर्दयी। निर्दयी नहीं होते, ठोस डिसीजन वाले होते हैं, मजबूत डिसीजन वाले होते हैं, बड़े विजन वाले होते हैं। चीजें क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है, इसका महत्व समझने और समझाने वाले होते हैं। जब भी आपने देखा होगा, कई बार ऐसा चीज होता है, कई बार आपने अभी नहीं भी देखा, मेरी एक बात आप याद रखिएगा, ये इसका सामना आपको हमेशा करना पड़ेगा। हमेशा एक बात याद रखिए कि ऊपर के लोगों की सोच, नीचे के लोगों की सोच, जमीन आसमान का अंतर होता है। बिल्कुल यूं कह लीजिए ना, उल्टा चलता है। मतलब ऊपर के लोगों का लिया हुआ डिसीजन नीचे के लोगों को कभी भी ज्यादातर रास नहीं आता है। और इसके पीछे रीजन क्या है? ऊपर वाले की सोच एक अलग सोच होती है और नीचे वाले की सोच जो होती है वो एक अलग सोच होती है। ऐसे में क्या है, नीचे के लोग जब भी सोचते हैं ना, वो पहले अपने कंफर्ट का ध्यान रखते हैं, प्रेजेंट कंफर्ट का ध्यान रखते हैं। मैं अगेन रिपीट करना चाहूंगा, प्रेजेंट कंफर्ट का ध्यान रखते हैं। और नतीजा क्या होता है? प्रेजेंट कंफर्ट को ध्यान में रखने के बाद निर्णय लेने की जो स्थिति में आते हैं वो यही होती है कि ना करना ही बेहतर है। लेकिन जो विजनरी लोग होते हैं, जो आगे की सोच रखने वाले लोग होते हैं, वो इसके करने के कारण और इसके फायदे में जाते हैं। और नतीजा क्या होता है? उसको मजबूत तरीके से वो करने की कोशिश करते हैं। और मेरा हमेशा से मैंने एक ट्रेनिंग ली थी, ट्रेनिंग के दरमियान में ये बात बताई गई थी कि लाइफ में कोई रूल फॉलो करना है ना, तो वो अमेरिकन आर्मी का रूल फॉलो करना चाहिए। अमेरिकन आर्मी का रूल क्या कहता है? अमेरिकन आर्मी का रूल होता है कि मैक्सिमम अचीवमेंट मिनिमम कैजुअलिटी, ये उनका पॉलिसी है। मैक्सिमम अचीवमेंट एंड मिनिमम कैजुअलिटी। वो हमेशा एक नारा देते हैं कि ट्रेनिंग में पसीने बहाओ तो युद्ध के मैदान में खून नहीं बहाना पड़ेगा। ट्रेनिंग फील्ड में पसीने बहाओ तो युद्ध के मैदान में आपको खून नहीं बहाना पड़ेगा। मैसेज क्या है कि आप तैयारियों में यदि जोर लगा दीजिए, तैयारियों में जम के पसीना बहा दीजिए, तो बाद में बुरी स्थिति का सामना कभी भी आपको नहीं करना पड़ेगा। आप हमेशा एक अच्छे दौर से ही गुजरा करेंगे। और मैं यही चीज आप सभी लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए, ये मैसेज तो बहुत हो लिया, पोस्टर तो बहुत हो लिया, अभी भी वक्त है। आप लोगों से मिलिए, लोगों से बैठ के बात कीजिए और लोगों को इस प्रोग्राम का महत्व समझाने की कोशिश की। और एक बात मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि देखिए, जब आप इस सेक्टर में आ गए हैं तो आपके लोग मजबूत बने, इस डायरेक्शन में आप काम कीजिए। लोग आपके कमजोर बने, इस डायरेक्शन में कभी भी काम मत। क्योंकि आपने जब इस बिजनेस को शुरुआत किया होगा तो कई बार आप वो जीत आपकी की वो कहानी आपने पढ़ी होगी कि मतलब एक बच्चा जब वो तितली निकल रहा होता कोकून से, देन वो उसकी तड़प को देख के परेशान हो जाता है और उससे बर्दाश्त नहीं होता। फिर वो क्या करता है? उसकी उस प्रक्रिया को आसान बना देता है। वो कोकून को जाके थोड़ा फैला देता है, तितली का बच्चा जो है वो आसानी से निकल जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है? मर जाता है। क्यों मर जाता है? क्योंकि वो एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस जो था उसका, उसके अंदर से निकलने का, वही उसके पंखों में जान दे पाती और वो उसके पंखों में जान ना आ पाने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। तो यदि आप चाहते हैं कि आप एक मजबूत टीम का नेतृत्व करें, आप चाहते हैं कि एक मजबूत टीम आपके हाथ आवे, तो ऐसे मजबूत निर्णय आपको लेने चाहिए। और